Assalamu alaikum friends, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hope you are doing well. Today we have a very interesting topic. To the point आते हैं कि CSS रिफॉर्म्स होंगे नहीं होंगे, टू द पॉइंट आपसे बातें करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक YouTube पे मिल रही है वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक FPSC की तरफ से कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं आई। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। जो भी दोस्त हमारे चाहे वो कहीं से भी हों, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हों, जो भी न्यूज़ दे रहे हैं वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो ये बात एक डिस्क्लेमर आप अपने पास रख लें। अब ये हो क्या सकता है, इसके दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहे हैं रिफॉर्म्स के, और रिफॉर्म्स हो क्यों रहे हैं ये भी सुन लें। देखें, जब एक प्रेशर बिल्डअप होता है गवर्नमेंट के ऊपर कि जी ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं चलता, तो उनका बस चलता है रिफॉर्म्स करने का। अब रिफॉर्म्स से क्या पॉजिटिविटी आए क्या नेगेटिविटी आए उनसे उनका वास्ता नहीं होता, बस उन्होंने रिफॉर्म्स कर देने होते हैं, अपना टोटल पूरा कर देना होता है। तो यहाँ पर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लगाना चाहूँगा, आप ये छोटी सी क्लिप देखें पहले। CSS का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसके नताइज काफ़ी खौफनाक हैं। There's a very low पास परसेंटेज। और क्या ये वज़ीर मौसूफ बता सकेंगे कि इस बारे में कोई ऐसी एक्टिविटी शुरू की है गवर्नमेंट में जिसमें कि कंपटीशन के एग्ज़ाम को आज की दुनिया के तकाज़ों से हम किया जाए। आज की दुनिया में लॉ मिनिस्टर साहब, इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप भी अटेंटिव हो सकते हैं कि आपको भी जवाब देना पड़े। रूडिमेंट्री तरीका है इम्तिहान लेने का, उसके ऊपर यकीनन उनके लिए वो मैच नहीं कर रहा। वो जो निज़ाम तालीम के साथ मुंसलिक है CSS का एग्ज़ाम, वो बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर है। तो क्या वज़ीर मौसूफ मुझे बताना पसंद करेंगे कि कब तक एहसन इकबाल साहब की कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी, ताकि हम अगले साल से एक बेहतर एग्ज़ामिनेशन का वो पेपर उनके सामने रख सकें, बच्चों के सामने। यू वांट टू रिप्लाई? सर, मैं क्योंकि इसमें थोड़ा मुंसलिक रहा हूँ इस मामले से, बड़ी अच्छी बात छेड़ी है सेनेटर अनुशा रहमान साहिबा ने। सर, बिल्कुल वक्त के साथ साथ जो है हमें चीज़ों को रिफॉर्म करना है, और अगर हम वक्त के तकाज़ों के मुताबिक नहीं चलेंगे तो उसके नुकसानात होंगे। सेनेटर साहिबा ने बिल्कुल सही फरमाया कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 2 स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन चल रही हैं बेसिक लेवल के ऊपर। इस क्लिप के अंदर आपने देखा होगा कि सेनेट के अंदर ये गुफ्तगू चल रही है कि जी CSS के अंदर रिफॉर्म्स आए, और यहाँ पर इशू है कि जो पासिंग रेशो है वो 2 to 3% है, या मैक्सिमम 4 to 4.5 या 5% मैक्सिमम चला जाता है। इससे ऊपर आपका 5% से बहुत ही शादिर और नादिर कभी गया हो तो गया हो, इससे नीचे ही रहता है। तो ऐसा क्या मसला है? स्टूडेंट्स खराब हैं, टैलेंट नहीं है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, क्या मसला है? तो ये बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, और ये इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी नज़र रखे हुए होते हैं कि क्या ऐसा क्या निज़ाम है पाकिस्तान का कि जो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसका रिटर्न ही पास नहीं कर पा रहे बच्चे। तो बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इस वजह से इन अरस्तू किस्म के लोगों को ये ख्याल आया कि इस चीज़ के अंदर रिफॉर्म्स कर देते हैं। अब रिफॉर्म से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे, जो इनके डिसीजंस होंगे, आई थिंक हो सकता है कि ये कंसिडर करें, पर अभी तक जो नज़र आ रहा है उससे बहुत इंतशार हमारे स्टूडेंट्स के अंदर पाया गया है। और मैं ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई ना कोई ऑफिशियल आके कुछ ना कुछ क्लियरिटी दे कि रिफॉर्म्स हो क्या रहे हैं। पर अभी तक जो नज़र आ रहा है वो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स नज़र आ रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि जो डिग्री बेस्ड एग्जाम्स होंगे, अब उसी के ऊपर हम डिग्री जिसकी जो होगी वो वही एग्ज़ाम दे पाएगा। तो और दूसरा ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से हम लोग एग्जाम्स लेंगे। थोड़ा सा मैं दोनों को डिफाइन कर देता हूँ, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ आपको। देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो डिग्रीज के बेस पे एग्जाम्स होंगे, तो वो फजूल बात है, उसका ना सरे ना पाऊँ है। और आई डोंट नो ये किस किस्म के अरस्तू लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, पर पता नहीं क्या इनको दिमाग में क्या ब्लॉकेज आई है कि अजीब व गरीब बात कर रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता। और अगर ये हुआ कि डिग्री बेस्ड एग्जाम हुए तो ये इट विल बी अ डिजास्टर। उसकी बहुत बड़ी वजूहात है, सुन लें। भी होंगे CSS रिफॉर्म्स। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि एक डॉक्टर मेडिकल बैकग्राउंड से, एक डॉक्टर का क्या लेन देन CSS के साथ? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, उसको बना दिया रेवेन्यू ऑफिसर। एक डॉक्टर बन गया फॉरेन सर्विस ऑफिसर। उसको क्या पता फॉरेन पॉलिसी क्या है, जियोपॉलिटिक्स क्या है? इसके लिए इस मुल्क का अभी तक सत्यानाश हो रहा है। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्योंकि ये शायद कुछ बंदों को ऑफेंड करे बात, पर ये हकीकत है। मैं आपसे हकीकत की और फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मैंने अभी तक देखी है वो 200 से ज़्यादा डिग्रीज तो मैंने देख ली है।
तो क्या ऐसा होगा कि CSS एग्जाम्स में जिसकी जो डिग्री होगी उसके लिए अलग पेपर सेट होगा और उसके पेपर्स जो बनेंगे वो अलग बनेंगे? तो 200 से ज़्यादा ऊपर डिग्रीज हैं, कैसे बनाएंगे पेपर? इट्स नॉट पॉसिबल। और दूसरी जो इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा वो ये आएगा कि जो आपका बच्चा है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है या कोई भी है, जिसका एक एम था कि उसने CSS करना है, 3 साल पहले 4 साल पहले उसने डिग्री में हिस्सा लिया, अब इन द एंड आप उसको जाके बोल रहे हैं कि जी आप CSS नहीं दे सकते, आप जो डिजायर्ड आपकी पोस्ट आप उसमें नहीं जा सकते, तो क्या ये इनजस्टिस नहीं होगा उसके साथ? बिल्कुल होगा। तो फॉर मी इट्स अ बिग नो कि अगर इस टाइप का जो बेसिक आप ये बता दें कि ये जॉब्स वाले यही इस जगह पे फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये होने नहीं वाला। इससे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे जो कि पाकिस्तान के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए ठीक नहीं होंगे। इसका हल जो दूसरे साइड पर नजर आता है वो ये आता है, पूरी बात सुनिएगा मेरी, कि हल ये नजर आता है दोस्तों कि आप कुछ एग्जाम्स लें, CSS का वही फॉर्मेट रहे। फॉर सपोज किसी ने ऑडिट एंड अकाउंट्स में जाना है, अब मसला यहाँ पर आता था, ये वाले जो इस स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग कहते थे कि एक डॉक्टर ऑडिट एंड अकाउंट्स में कैसे जा सकता है? बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं जा सकता, पर अगर दूसरा वाले सिस्टम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेके आए तो एक डॉक्टर जा सकता है। मेरी बात सुने कैसे। अब CSS के अंदर अगर किसी ने ऑडिट एंड अकाउंट्स के अंदर जाना है, सही, या PMS के अंदर ऑडिट एंड अकाउंट्स में जाना है, तो इट शुड बी कंपल्सरी फॉर हिम टू पास अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो वहां पर अगर आप वो सब्जेक्ट्स पास कर लेते हैं एज अ डॉक्टर भी, तो यू आर गुड टू गो यार, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। अगर आप CSS लेवल का, अकाउंटिंग का लेवल का पेपर पास कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का पास कर रहे हैं, एक दो और पेपर जो रिलेटेड फील्ड के हों वो पास कर रहे हैं, तो आप ऑडिट एंड अकाउंट के लिए यार एलिजिबल है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिसने डॉक्टरी कर ली उसने कसम खा ली कि कोई और सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं सकता। तो बात ये होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट्स हों वो मैटर करते हों, डिग्री मैटर ना करती हो, क्योंकि डिग्री अगर इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसी बात को आगे कन्वे करें और देखें कि जी यही हम डिग्री के ऊपर रखें, तो फर्स्ट ईयर इंटर के बाद तो स्टूडेंट्स को चॉइस ही नहीं देनी चाहिए कि वो अपनी फील्ड चेंज कर सके। अब मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो इंजीनियरिंग में थे फर्स्ट ईयर इंटर में, उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट कर लिया कॉमर्स साइड, तो ये बात भी आप हटा दें क्योंकि उन्होंने तो कसम खा ली कि उन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर आपकी इंजीनियरिंग में की है। तो ये हो नहीं सकता, और ऐसे ही पूरी दुनिया में निज़ाम चलता है कि जो एग्जाम्स हैं उसका एक थ्रेशोल्ड मेंटेन हो और उस थ्रेशोल्ड को टच जो करे वो पास है। पर यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है ना हमारे पास, वो थोड़ा सा एम्बिगियस है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और क्लस्टर बेस्ड एग्जाम अगर आप इस टाइप का लेके आते हैं कि जो पेपर्स हैं वो अलग अलग सेट हो जाएंगे और उनको हम सेट करके स्टूडेंट को चेक करेंगे, तो इट विल बी गुड फॉर द स्टूडेंट्स। अब मसला यहाँ पर आता है कि जो हमारे टीचर्स हैं ना वो सिर्फ व्यूज के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्टूडेंट्स को एंजाइटी में डालते हैं, डरा इतना देते हैं और फिर उनसे हेवी फीसेस चार्ज करते हैं, तो ये मसला है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को जहां तक हो सके वहां तक फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूं। अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरी एक बुक थी, सेकंड एडिशन, तकरीबन 5 से 6 हज़ार कॉपीज हम लोगों ने बेची उसकी, पर थर्ड एडिशन मैंने अभी तक 6 महीने हो गए लॉन्च ही नहीं किया। तो हमारे पास ऐसे टीचर्स कम हैं जो कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझें, स्टूडेंट्स को समझें। यहाँ पर जो जॉबलेसनेस आई हुई है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, स्टूडेंट्स को समझें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझें। अपना मफाद देख के जो इंटरनेशनल प्रेशर आप लोगों पे बिल्डअप हो रहा है कि जी आप पास नहीं कर पा रहे हो, स्टूडेंट्स को रिफॉर्म्स के नाम पे आप चूरन बेच रहे हैं, ये ना करें। काइंडली आप, मैं इस वीडियो के तवज्जुल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी रिफॉर्म्स करने हैं तो उसका एक क्लियर कट आपके पास एक चीज होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को आप दिखाएं ताकि वो रिलैक्स रहें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, तो मेरी हुकूमत से और दूसरे टीचर्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि काइंडली परेशान मत करें स्टूडेंट्स को, उनको रिलैक्स रखें, उनको तैयारी करने दें। और स्टूडेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी मत छोड़ें, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं आप उनको टच करें। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स देखे सिंध के अंदर, खास तौर पे मैं एक टीचर को थोड़ा सा पॉइंट आउट भी कर दूं क्योंकि वो गलत गाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इस सिनेरियो के अंदर। मोहम्मद अकरम खुसरो साहब हैं, वो आई थिंक उनको शायद पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से वो स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या गाइड कर रहे हैं कि जी अब बहुत ही निज़ाम चेंज हो जाएगा, डिग्री बेस्ड होगा। तो ये ऐसा है नहीं सर, अभी तक कोई गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। और आपकी स्टेटमेंट अगर 20,000 25,000 बंदों ने देख ली है और 20,000 में से 20 बंदे भी आपकी बात पर अगर लग गए तो उन बंदों का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। तो काइंडली आप पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें कि अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि कंफर्म ना होने के बावजूद आप इतने श्योरिटी से, इतना अजीबोगरीब तरीके से आप बयान करते हैं, तो स्टूडेंट्स के माइंड कच्चे होते हैं, वो ये बातें नहीं समझ सकते कि इसके पीछे और भी रीजंस होते हैं, कोर्सेज बेचने होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप इस तरीके से बच्चों को परेशान करें। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता, तो आप सबसे मेरी बड़े एहतराम से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करें या कुछ भी बनाएं तो बिल्कुल आप ऐसे बनाएं कि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, उनके हल के लिए बनाएं, अपने मफादात के लिए ना बनाएं।
तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों से इंशाल्लाह ताला इंटरेक्शन रहेगा और मैं बनाता रहूँगा। हमारी दुनिया के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझते, वो जो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं वो अपने आप को रोज़ाना सामने लेके आते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं दोबारा वीडियोस बनाऊं, क्योंकि 6-7 महीने से मैं बिल्कुल गायब था यूट्यूब से। तो मेरी अब यही कोशिश है कि मैं रोज़ाना आप लोगों को गाइड करूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के कि आप लोगों को मेरी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह ताला मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, आप भी दुआ कीजिएगा कि मुझे इस्तेकाम दे और मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियोज़ बना सकूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।